बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ और प्याज, क्योंकि अब गर्मियों की सब्जियां जो है यही करेले हैं और भिंडियाँ, बैंगन, अरबियाँ भी आ गई हैं, तो अरबियाँ भी मैं बनाऊंगी। तो बैंगन है, दूसरे बैंगन भी आ चुके हुए हैं। तो अब बस गर्मियों में यही सब्जियां होती हैं। सर्दियों में मैं सोचती थी अक्सर के ना सर्दियों की सब्जियां ना बहुत ज़्यादा होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों की बस कुछ चंद ही सब्जियां होती हैं। तो टिंडे और किया वगैरह ये तो सर्दियाँ गर्मियाँ ही होते हैं। तो फिर जब इंसान सब्ज़ी की दुकान पे जाके देखता है ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो फिर ज़्यादा दिल करता है कि चलो भिंडियाँ ही ले लें, क्योंकि करेले भी बच्चे नहीं खाते, तो बैंगन भी ज़्यादा नहीं खाते, तो भिंडियाँ ज़रा बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो फिर मैंने इसलिए आज फिर दोबारा से भिंडियाँ बनाने के लिए सोचा। भिंडियाँ फिर मैंने मंगवा ली थी, तो उसको धोकर मैंने अच्छी तरह ड्राई करके रख दिया हुआ है। प्याज को भी मैंने छील के रख दिया हुआ है। तो भी बस गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, गले में इन्फेक्शन इस कदर हुई है, उसके साथ मुझे फ़ीवर भी था। मैं मेडिसिन वगैरह भी खा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। तो पानी तो मैं बिल्कुल भी ठंडा नहीं पीती, वैसे भी मैं नहीं पीती, मेरी आदत है, रूटीन है मेरी। मैं गर्मियों में ठंडा पानी जो है ना बिल्कुल ना यूज़ नहीं करती, मैं पीती नहीं हूँ। मैं नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है ना, रूम टेम्परेचर, वो पीती हूँ। तो पता नहीं मेरा गला किस लिए ख़राब हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये वबा फैली हुई है, फिर अब गले इन्फेक्शन की सभी को हुआ है। तो छोटा बेटा कह रहा था मम्मा मुझे ना आप फ्राइज़ बना दें, तो उसको मैंने फिर थोड़ी सी फ्राइज़ बना दिए। तो उसी ने खाने थे, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था। मैं अभी परहेज़ वगैरह कर रही हूँ, कोई फ्राई चीज़ें भी मैंने नहीं खाई हैं। तो उसको बस थोड़े से मैंने कहा चले भिंडियाँ फ्राई करने से पहले इसको थोड़े से फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर देती हूँ। तो आलूओं को नमक लगा के बस मैंने धो दिया था और सिंपल सिर्फ इसको ऑयल में मैंने फ्राई किया है, कोई मसाला वगैरह नहीं लगाया। तो वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। तो मैंने कहा जब क्या करें, अब मैंने नागा नहीं करना वीडियो का। मेरी कोशिश होती है पूरी कि मैं डेली के डेली वीडियो अपलोड करूं, तो इसलिए फिर मेरा गला ख़राब है, जिस वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही। प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। तो फ्राइज़ मैंने देखे फ्राई कर ली हैं सारी सरसों की ऑयल में। सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल डाला था और उसमें मैं थोड़ा सा ना जो दूसरा ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल जो वो भी मैं उसमें ऐड करती हूँ। वो मैं तब ऐड करती हूँ जब मैं सरसों की ऑयल को ना अच्छी तरह पका लेती हूँ। आपने देखा होगा उसको मैं 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देती हूँ, ताकि सरसों की जो अपनी स्मेल होती है ना जो वो ख़त्म हो जाए। तो वो फिर बिल्कुल नॉर्मल जो हम आम कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं ना वो बन जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा मैं दूसरा ऑयल इसमें ऐड करती हूँ, इसलिए क्योंकि सरसों का ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं वो ऑयल ऐड कर देती हूँ। तो फ्राइज़ हमारी फ्राई हो चुकी थी, साथ ही मैंने भिंडियाँ डाल दी। तो भिंडियों को मैं फ्राई करके प्याज भी साथ ही मैं फ्राई कर दूंगी। तो भिंडियों का सालन मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये झटपट ही खाई जाती हैं। अब ना गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब मैं बहुत ना कम थोड़ा थोड़ा सा ही ना सालन बनाती हूँ, जो ना हमारा 2 बार बस हो जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो वैसे भी ना खाया नहीं जाता सालन ज़्यादा ना। तो फिर जब पुराना हो जाए तो बिल्कुल नहीं खाते। सर्दियों में तो चलो 1-2 दिन भी हम सालन चला लेते हैं, फ्रिज में भी रखा होता है ना तो खाया जाता है। गर्मियों में बिल्कुल दिल नहीं करता, और वैसे भी ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, फ्रिज में भी सालन ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैं बहुत कम सालन अब थोड़ा सही बना रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही हमारी आपको पता है हांडी कितनी होती है मेरी, आधा किलो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, वो भी मेरी ना ख़त्म नहीं होती। चावल भी मेरे आधा किलो ही होते हैं, वो भी मेरे ख़त्म नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छोटी सी तो फैमिली है, इसलिए तो ज़्यादा हम खाते नहीं हैं। तो बस ये भी सालन बहुत होता है, तो ये 2 बार बस मेरा चल जाए तो बहुत है। तो प्याज पे मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने मसाले भी इसमें ऐड कर दी। इसका मैं क्या बताऊँ, सभी को बनाना आता है, सिर्फ आप लोगों से जुड़े रहने की और अपनी हर रूटीन शेयर करने की बात होती है। तो
बच्चों के स्कूल यानी कि कंटिन्यू है, तो बस ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि रूटीन टफ हो गई है। किचन भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। छोटा बेटा स्कूल जाता है, फिर वो एकेडमी चले जाता है। अब एकेडमी गया तो मैंने सोचा चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो घर में शोर भी नहीं है, तो चलो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर लूँ। फिर शाम को कारी साहब आ जाते हैं, तो फिर पाड़ा वगैरह पड़ता है, तो फिर जाके बच्चे फ्री होते हैं। हमारे नेबर्स में साथ वालों के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और सुबह सुबह वो बस ठक ठक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा। बिल्कुल हमारे घर के साथ वाला घर है, तो वो बहुत ज़्यादा शोर सुबह आ रहा था कि ना 7-8 बजे मिस्त्री वगैरह आ जाते हैं, तो वो बस ठोका ठोकी से इतना कुछ शोर होता है ना कि कुछ भी नहीं हो फिर अच्छा लगता। सुबह उठते ही छोटे बेटे को स्कूल भेज देती हूँ, तो उसके बाद फिर ना इतना शोर होता है कि बस रेस्ट करने का जो टाइम होता है वो बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मैं तो फिर आराम से उठ के मैंने वैसे भी काम करना होता है, क्योंकि हस्बैंड ने मैंने जाना होता है काम पर, तो फिर मैं उनके टाइम पर ही फिर उठ के कुकिंग वगैरह किचन का काम करती हूँ, नाश्ता वगैरह फिर देती हूँ, उनके साथ ही मैंने करना होता है। तो फिर जब मैं उनको देती हूँ खुद भी मैं तभी कर लेती हूँ ना। फिर तो 1 बजे बेटा मेरा छोटा आ जाता है, फिर उसको लंच करवाना होता है। तो बच्चे तो आपको पता है कुछ भी खा कर नहीं जाते, इतना उन्होंने बच्चे बस हमारे माँ बाप ने तो हमें पराठा बना के दिया होता था, तो वही हमने खाना होता था। हमारी ज़रूरत नहीं थी कि हम खाली पेट जाएं या कुछ ना खाएं। हम घर से भी नाश्ता करते थे, और लंच भी हमें अच्छा खासा बनाकर हमारी मम्मा देती थी, अल्लाह बख्शे। तो बस भिंडियाँ भी हमारी फ्राई हो गई हैं। बहुत मज़े की भिंडियाँ बनी थी, भिंडियाँ प्याज, और साथ ही मैंने आटा गूंद के रोटियाँ भी साथ साथ ही मैंने उतार ली। तो गैस ने बहुत तंग किया हुआ, गैस अभी गर्मियों में भी नहीं आ रही। ये सिलेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ मैंने सिलेंडर का कनेक्शन रखा हुआ है। आपको पता है जब गैस ना आए तो मैं फिर सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ, क्या करें, खाना तो बनाना होता है डेली के डेली। तो खाना पकाने के बगैर तो गुजारा नहीं ना। बाजार का तो बिल्कुल भी ना वो ना खाया जाता है, ना उसमें बरकत होती है, ना ही हमें आदत है। तो घर में चाहे हम दाल ही पका लें, क्यों ना हल्की फुल्की कोई सब्ज़ी ही क्यों ना हो, लेकिन घर का ही हम एफर्ट करते हैं। सो फिर बस खाना मेरा रेडी हो चुका है, और बहुत मज़े की भिंडियाँ बनी थी। ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।